बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने डेटाबेस में से अगर आपको क्वार्टरली डाटा फाइंड करना हो और उसकी कैलकुलेशन करनी हो तो उसको आप कैसे कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम उसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो स्क्रीन पर देख सकते हैं आपके पास जो इस वक्त जो स्क्रीन पर डाटा नज़र आ रहा है, तो इस डाटा को मैंने पहले से यहाँ बना के रखा हुआ है। तो डाटा कुछ इस तरीके से बना हुआ है कि अगर आपका डाटाबेस में डाटा 1 साल 2 साल 3 साल या 5 साल का डाटा हो या जितने भी साल का हो, तो अगर आप उसको क्वार्टरली अगर आप चेक करना चाहते हैं तो क्वार्टरली कैसे उसको आप चेक कर सकते हैं। अब ये क्वार्टर क्या चीज़ है ये आपको समझ में आएगा जब हम अपने फॉर्मूलों को और अपनी टेक्निक को यूज़ करेंगे। तो वीडियो के एंड तक लाजमी देखें, क्योंकि हर वीडियो में मैं आपसे यही कहता हूँ कि अगर आप वीडियो को कंप्लीट नहीं देखेंगे तो बहुत से कॉन्सेप्ट और बहुत से ऐसे स्टेप्स या फार्मूले होते हैं, अगर आप उनको मिस कर जाएंगे तो प्रॉपर आपको जो है वो वीडियो की जो कॉन्सेप्ट होगा वो समझ नहीं आएगा। तो इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि एक डाटा हमने जो है बनाया हुआ है जिसमें हमारी डेट लिस्ट है कि 1 जनवरी से हमने स्टार्ट किया हुआ है, 1 फेब, 1 मार्च, अप्रैल, मई। तो देखिए आप 2021 यानी 2021, तो सन हमारा जो है वो 21 यहाँ पर स्टार्ट है। अब 22 तक हमारा जा रहा है। अब 22 फिर 23 आ गया हमारे पास, उसके बाद हमारे पास 24 आ गया है, फिर 25 आ गया है और 26। तो ये 4 से 5 6 साल का हमारे पास डाटा है। तो मैंने जो है 1 अगस्त 2026 तक का जो है वो डाटा रखा हुआ है। अब इसको हमने क्वार्टर वाइज कैसे काम करना है, तो पहले तो यहाँ हम लगाते हैं एक फार्मूला। अब फार्मूला क्या लगाना है, आपने यहाँ पर लगाना है इक्वल। इक्वल के बाद आप यहाँ पर डबल कोटेशंस के अंदर जो है वो आपने क्यू प्रेस करना है और कोटेशन को आपने क्लोज करना है। फिर इसके बाद आपने यहाँ पर एंड का साइन बनाना है। एंड के साइन बनाने के बाद आपको यहाँ फॉर्मूला राइट करना है राउंड अप। तो राउंड अप का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। आपने नीचे आना है और टैब बटन दबाना है ताकि राउंड अप का फॉर्मूला पूरा खुद ब खुद जो है यहाँ पर राइट हो जाए। राउंड अप के बाद आपसे पूछेगा नंबर्स, तो नंबर्स की जगह आपको यहाँ पर एक और फॉर्मूला राइट करना होगा मंथ का। और अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि सीरियल नंबर आपसे पूछेगा, तो सीरियल नंबर के अंदर आपको क्या करना है, तो मैं यहाँ पर सीरियल नंबर में सेलेक्ट करूंगा ये वाला सेल जिसमें हमारी डेट लिस्ट मौजूद है। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। तो ये हमारा हो गया सीरियल नंबर। अब नंबर ऑफ डिजिट्स आपको कैसे डिवाइड करना है, क्या करना है, तो आप यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 3 से। अब ये मैंने 3 से डिवाइड क्यों किया है, क्योंकि देखें अगर हम यहाँ पर बात करते हैं क्वार्टर, अगर हम एक ईयर की बात करते हैं यानी एक साल की, तो एक साल के अंदर जो है वो आपके पास 12 महीने आते हैं। अब 12 महीनों को अगर आप यहाँ पर 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो एक क्वार्टर यानी एक पेयर आपका कितने का बनेगा, 3 का बनेगा, यानी कि टोटल आपके 4 क्वार्टर बन जाएंगे। अगर मैं अपने ईयर को यहाँ पर 4 से डिवाइड करता हूँ तो 3 क्वार्टर यानी कि 3 क्वार्टर बन जाएंगे, यानी कि 3 3 के, यानी कि 4 4 8 4 12, तो यानी कि आपके क्वार्टर इस तरीके से बन जाएंगे। तो अभी हम जो है वो 4 का क्वार्टर बना रहे हैं, यानी कि 3 से डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें 4 क्वार्टर निकालने हैं, क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4। तो इसलिए हमने यहाँ पर लगा दिया नंबर ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड किया, कॉमा लगा देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर जो है वो 0 ऐड करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और फिर हम यहाँ पर कर देंगे इंटर। तो जैसे हम यहाँ पर इंटर करेंगे तो हमारे पास देखें यहाँ पर Q1 लिखा हुआ आ गया। अब जनवरी, फरवरी, मार्च, तो यानी कि ये 3 महीने जहाँ पर भी आएंगे तो वहाँ पर आपको Q1 लिखा हुआ देगा। अब जनवरी, फरवरी, मार्च के बाद अगर आपके पास अप्रैल, मई, जून, तो वहां पर Q2 लिखा हुआ आएगा। अगर जहां अप्रैल, मई, जून, तो ये 3 महीने कहीं पे भी आएंगे वहां Q2 आएगा। इस तरह अगर जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो वहां Q3 लिखा हुआ आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके जो है वो क्वार्टर डिवाइड हो जाएंगे। अब हम देखें इसको ड्रैग कर, तो मैं इस फॉर्मूले को ड्रैग करता हूँ। देखें मैं जैसे यहाँ तक ड्रैग कर लेता हूँ तो देखें Q1 हमारा मार्च तक है, अप्रैल, मई, जून के बाद हमारा जो है क्वार्टर 2 स्टार्ट हो गया और जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो अगर हम यहाँ पर मजीद इसको ड्रैग करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके क्वार्टर 3 कहाँ तक एंड हो रहा है और क्वार्टर 4 कहाँ तक हो रहा है। फिर आपके पास आगे यहाँ पर क्वार्टर 1 आ गया, क्योंकि हमने दोबारा से मंथ शुरू कर दिया लेकिन ईयर चेंज हो रहा है, लेकिन रहेंगे आपके क्वार्टर वाइज ही अकॉर्डिंग। तो मैं इस फॉर्मूले को यहाँ से डबल क्लिक करता हूँ और इसको ड्रैग कर देता हूँ। तो डबल क्लिक से क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपका पूरा फॉर्मूला नीचे तक जो है वो ड्रैग हो जाएगा। अब ड्रैग होने से इससे हमें क्या होगा कि सब जगह जो है Q1, Q2, Q3 एंड Q4 लिखा हुआ आ गया, यानी कि क्वार्टर वाइज डिवाइड।
अब हमें कैसे मालूम होगा कि हमारे पास क्वार्टर वन कितने हैं, क्वार्टर टू कितने हैं, क्वार्टर थ्री एंड क्वार्टर फोर कितने हैं, तो उसको आप यहाँ पर सेपरेशन में बना सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर हेडिंग डालता हूँ, जैसे Q1 की हेडिंग डाल दी यहाँ पर, इससे मुझे आइडिया हो जाएगा कि टोटल क्वार्टर वन कितने हैं। और फिर मैं अगर यहाँ पर ऐड करता हूँ टोटल, यहाँ हम ऐड करते हैं टोटल क्वार्टर टू हमारे पास कितने आ रहे हैं, और फिर हम यहाँ पर अगर हम देखते हैं टोटल क्वार्टर थ्री कितने आ रहे हैं, और लास्ट वन जो हमारे पास आ जाएगा टोटल क्वार्टर फोर कितने आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर जो है इन सब की हेडिंग इस तरीके से ऐड कर लूँगा, और फिर इसके बाद जो है यहाँ पर मैं इन सब को सेलेक्ट कर लेता हूँ और एक हाईलाइट करवा देता हूँ ताकि इस तरीके थोड़ी सेपरेशन नजर आए। अब इसमें आपको करना क्या है, आपने अपना फॉर्मूला अप्लाई करना है। आप लगाएंगे यहाँ पर इक्वल काउंट इफ। तो काउंट इफ का फॉर्मूला आप यहाँ पर यूज करेंगे। इस काउंट इफ की मदद से आप यहाँ देख सकते हैं कि टोटल क्वार्टर वन कितने हैं, टोटल क्वार्टर टू कितने हैं, क्वार्टर थ्री एंड क्वार्टर फोर। यहाँ पर आपको चारों क्वार्टर्स के मालूम हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ लगा दिया फॉर्मूला इक्वल काउंट इफ। तो काउंट इफ का जो है वो फॉर्मूला मैं यहाँ पर राइट करूंगा। अब यहाँ मुझसे पूछेगा रेंज, तो रेंज के अंदर मैं सिलेक्ट करूंगा ये वाला सेल। मैं ये पूरी रेंज सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ। अगर मेरे पास रेंज शॉर्ट होती तो मैं माउस से सिलेक्ट कर लेता। अब रेंज मेरे पास काफ़ी नीचे तक जा रही है, तो अगर मैं इसको ड्रैग करूंगा तो ड्रैग करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो इसकी शॉर्ट की क्या होती है कि आपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट आपने प्रेस करना है, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो, ये तीन आपने कीबोर्ड में एक साथ बटन प्रेस करने हैं। कंट्रोल शिफ्ट एरो जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो देखें जहां तक रेंज होगी ये वहां तक ऑटोमेटिकली जाकर सिलेक्शन बना लेगा। फिर इसके बाद आपने करना ये है कि आप इसको कर देंगे F4 से लॉक। फ्रीज मैंने क्यों किया, क्योंकि मैं इस फॉर्मूले को बार बार अप्लाई नहीं करूंगा, मैं ड्रैग कर दूंगा ताकि मेरा जो फॉर्मूला है वो सब पे अप्लाई हो जाए। तो इसके बाद लगा दूंगा कॉमा। अब क्राइटेरिया की मुझसे बात करेगा, तो क्राइटेरिया के अंदर मैंने क्या करूंगा, डबल कोटेशन बनाकर Q1 ऐड कर दूंगा और डबल कोटेशन क्लोज ब्रैकेट क्लोज। इसका मतलब अगर मुझे क्वार्टर वन मालूम करना है तो मुझे वो काउंट करके दिखाए इस पूरी रेंज में से। मैंने कर दिया एंटर। तो देखें टोटल मेरे पास क्वार्टर वन कितने हैं, 18 हैं। तो मैं यहाँ पर ड्रैग करता हूँ और यहाँ चेंजिंग कर दूंगा, Q1 की जगह यहाँ कर दूंगा Q2, और इस तरीके से यहाँ पर Q1 की जगह अब मैं कर दूंगा Q3 कर दूंगा यहाँ पर, और इसी तरीके से यहाँ पर मैं Q1 की जगह कर दूंगा Q4। तो देखें टोटल जो हमारे पास क्वार्टर वन है वो 18 है, क्वार्टर टू भी हमारे पास 18 है, क्वार्टर थ्री हमारे पास 17 है, और क्वार्टर फोर हमारे पास 15 है। तो इस तरीके से देखिए आपके डेटाबेस में से आपको ये मालूम हो जाएगा कि आपके नंबर ऑफ क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री एंड क्वार्टर फोर कितने हैं। तो वो आप इस फॉर्मूले की मदद से मालूम कर सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको आज की क्लास में बताया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास ज़रूर समझ में आ गई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।